नमस्कार दोस्तों, त्रिमूर्ति आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पानीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, पानीपत एक ऐतिहासिक नगर है, इसलिए हम इसको एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो पानीपत को हम या फिर हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट यानी कि प्राचीन काल। प्राचीन काल में, महाभारत काल में यह क्षेत्र कुरु राजवंश का क्षेत्र कहलाता था, यानी कि उनकी राजधानी जो हस्तिनापुर थी, आज के मॉडर्न समय में उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है, वहाँ पर हस्तिनापुर राजधानी हुआ करती थी। और ये एरिया हरियाणा का कौरवों पांडवों की क्रीड़ा स्थली रही है, या फिर महाभारत का एरिया यही रहा है। आप यूँ भी कहेंगे कि ये पांडुपुत्र युधिष्ठिर के राजा के एरिया के अंडर भी आता था, और पांडवों द्वारा जो 5 परस्त मांगे गए थे उनमें से पानीपत एक परस्त था, तो उस हिसाब से भी इसे पांडु परस्त भी कहा गया है। और क्योंकि ज्योग्राफिकली पानीपत के ईस्ट में यानी कि यूपी की साइड यमुना नदी बहती है, तो इसे पानीपत यानी कि पनपरस्त भी कहा गया है। दोस्तों, आधुनिक काल या फिर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में यहाँ पर 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों के कारण इसे युद्ध के अखाड़े के नाम से भी जाना गया है। और आधुनिक काल में क्योंकि यह औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी विकसित शहर है, तो इसे टेक्सटाइल सिटी, हैंडलूम शहर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज के समय में, आधुनिक काल में, इस समय पानीपत ज़िला इकलौता ज़िला ऐसा है जो हरियाणा में 2 बार बना है। पहली बार 1 नवंबर 1989, 1 नवंबर 1989 को, जो 24 जुलाई 1991 तक बना रहा, और सेकंड टाइम 1 जनवरी 1992 को, जो अब तक बना हुआ है। दोस्तों, इसका कुल क्षेत्रफल 1268 स्क्वायर किलोमीटर, और इसमें प्रमुख रूप से ये जो इसके ब्लॉक हैं वो हैं पानीपत, समालका, इसराना, बापोली, सनौली और मतलोडा। दोस्तों, अब हम मध्यकाल में चलते हैं। मध्यकाल में क्योंकि 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई हैं और मध्यकाल मुख्य रूप से मुग़ल काल का रहा है, इसलिए पानीपत को मुग़ल काल में राजनीतिक का प्रमुख केंद्र बिंदु के रूप में भी जाना जाता है। और मध्यकाल में तो इसे गेटवे ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। अब चलते हैं इसके 3 लड़ाइयों के बारे में जानते। पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश यानी कि जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं, उसका आखिरी वंश लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी से हुआ था। और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, और बाबर की विजय होने से यहीं से भारत में मुग़ल शासन का प्रारंभ होता है। अब चलते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में। दोस्तों, दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य हुई। वास्तव में अकबर की जगह इस लड़ाई को उनके संरक्षक बैरम खान ने लड़ा था। मैं अब आपको थोड़ा सा हेमू या हेमचंद्र के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली हेमू और हेमचंद्र सुर अंपायर यानी कि सुर वंश के शासक आदिल शाह सूरी के वजीर और जनरल हुआ करते थे, और इनके लिए इन्होंने 22 युद्ध जीते थे। परंतु बाद में
7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के युद्ध में इन्होंने मुग़ल सेना को यानी कि अकबर की सेना को हरा दिया था और यहाँ से ये इंडिपेंडेंट रूप में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। इसी आधार पर ये उत्तरी भारत के अंतिम हिंदू शासक बने थे। दोस्तों, इस युद्ध में अचानक से कहीं से आकर एक तीर इनकी आंख में लगा और इनकी सेना में भगदड़ मच गई। इस कारण से यहाँ पर इस लड़ाई में मुग़ल वंश की विजय हुई या फिर अकबर की विजय हुई और यहीं से वास्तविक रूप में तो मुग़ल शासन का प्रारंभ इस युद्ध से ही होता है, इस युद्ध के जीत से ही होता है। अब चलते हैं तीसरा युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को। यह लड़ाई अफ़गान सरदार अहमद शाह अब्दाली और मराठों के सरदार, मराठा का जो पेशवा थे सदाशिवराव भाऊ के मध्य हुई थी। दोस्तों, इस लड़ाई में यह लड़ाई इतनी भयंकर थी और इस लड़ाई में एक ही दिन में लगभग लाखों सैनिक मारे गए थे। इस लड़ाई में मराठों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इस लड़ाई से देश की दशा और दिशा भी बिल्कुल बदल गई। इसी लड़ाई से अंग्रेज़ों को भारत में विस्तार करने का मौका मिल गया। चलिए हम इसके पानीपत की और जगहों के बारे में आपको बताते हैं। स्काईलार्क, दोस्तों स्काईलार्क हरियाणा टूरिज्म विभाग का द्वारा संचालित एक रेस्टोरेंट है और उसमें और भी सुविधाएं हैं यहाँ पर, और ये पानीपत के हाईवे पर ही बना हुआ है। बलूजी एक्चुअली पानीपत से 18 किलोमीटर दूर पानीपत के ही ब्लॉक संभालका में है। इसे भी हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों, अब चलिए और अन्य स्थानों के बारे में बताता हूँ मैं आपको। सलारगंज पानीपत के मध्य में स्थित, दोस्तों ये आज के समय में मध्य में है। इसे त्रिपोलिया दरवाज़ा भी कहा जाता है, परंतु प्राचीन समय में या मध्यकाल में यह शहर की आबादी का प्रवेश द्वार हुआ करता था। नेक्स्ट, बू अलीसा कलंदर दरगाह। बू अलीसा कलंदर चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत हैं। ये इनका जन्म पानीपत में ही हुआ था और 1857 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व भी किया था और इन्हें फांसी पे लटका दिया गया था। अब इस दरगाह के बारे में बताऊं, यह दरगाह शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है। नेक्स्ट, सैयद रोशन अली दरगाह। ये दरगाह भाईचारे की मिसाल के रूप में जानी जाती है। कबीर उल औलिया हज़रत शेख जलालुद्दीन की दरगाह, ये भी पानीपत के प्रमुख सूफी संत थे। नेक्स्ट, अल्ताफ़ हुसैन हाली की कब्र। दोस्तों, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनकी कब्र बू अलीसा कलंदर की दरगाह के प्रांगण में ही है। नेक्स्ट, इब्राहिम लोधी की कब्र और मकबरा। दोस्तों, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जिस स्थान पर इब्राहिम लोधी मारा गया था, उसी स्थान पर इनकी कब्र और इनकी मकबरा है और आज के समय में ये पुरानी तहसील के पिछली तरफ ये स्थान है। नेक्स्ट, काबुली बाग। एक्चुअली 1526 के में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय होने पर बाबर ने अपनी रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में इस बाग का निर्माण करवाया था। काबुली बाग मस्जिद, ये काबुली बाग मस्जिद काबुली बाग के अंदर बनवाई गई है और यहीं पर एक तालाब है और ये मस्जिद 27 गुंबदों पर खड़ी है। इसमें एक बड़ा और 26 छोटे गुंबद हैं। अंग्रेज राइटर डेविस रोस के अनुसार काबुली बाग मस्जिद मुग़ल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति है। नेक्स्ट, हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा। दोस्तों, ये पानीपत के प्रमुख संत हुए हैं। नेक्स्ट, सलार फ़खरुद्दीन व हाफिज़ जमाला का मकबरा। ये मकबरा बू अली शाह कलंदर के माता पिता का है।
नेक्स्ट मुकर्रब खान का मकबरा, इनका नाम वास्तव में शेख हसन था और ये जहांगीर के समय प्रसिद्ध हाकिम थे। नेक्स्ट कोस मीनार कोंड, दोस्तों एक्चुअली इन कोस मीनार का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और ये इनकी कुल संख्या 88 है, यानी कि हर एक कोस पर यात्रियों की सुविधा के लिए इनका निर्माण करवाया गया था। कहा जाता है इसे शेरशाह सूरी मार्ग या जीटी रोड भी कहा जाता है इस रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, यही हम पढ़ते आए हैं, लेकिन ये वास्तव में ये सही नहीं है। ये किताबों में गलत पढ़ा जाता है। इस रोड का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था और उस समय इसका नाम उत्तर पथ और दक्षिण पथ हुआ करता था। और आप सोचिए ज़रा, शेरशाह सूरी का काल तो 1540 से 1545 तक 5 साल तक ही रहा था, तो और पूरे भारत में भी इनका शासन नहीं, तो इसी 5 साल में ये कैसे इतना काम करा सकते हैं। एक्चुअली इस मार्ग में इन्होंने कुछ सुविधाएं तैयार की गई थी, शायद इसीलिए इन्हें शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है, लेकिन अदरवाइज इसका निर्माण महान सम्राट अशोक के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट जामा मस्जिद, दोस्तों यह शहर के मध्य में सबसे बड़ी और मुख्य मस्जिद है। शेख अनाम उल्लाह दरगाह, ये प्रमुख सूफी संत हुए हैं। काला आम्ब, दोस्तों काला आम्ब का महत्व या काला आम्ब का नाम पानीपत के तीसरी लड़ाई से संबंध रखता है। एक्चुअली जहाँ पर तीसरी लड़ाई हुई थी वहाँ बाग आम के बहुत बड़े पेड़ हुआ करते थे और लड़ाई के दौरान इतना खून बहा कि ये पूरे पेड़ खून से सन गए थे और तभी से, और उस खून से काले पड़ गए थे, तभी से इनका नाम काला आम पड़ गया था। आज के समय में हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ पर वार हीरोज मेमोरियल विकसित किया गया है। नेक्स्ट देवी तालाब शिव मंदिर, देवी तालाब शिव मंदिर का भी संबंध पानीपत के तीसरे युद्ध से है। इस युद्ध के पश्चात मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने पानीपत में देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट सिद्ध शिव सन्निधाम, इसे धार्मिक एकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है और इस सन्निधाम को दादा पोता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गाष्टमी मेला देवी मंदिर, यहाँ पर दुर्गाष्टमी को बहुत बड़ा मेला लगता है। शिवरात्रि का मेला ये भादड़ गांव में होता है। पाथरी का मेला पाथरी में, गुग्गा पीर आसन खुर्द में और दिगंबर जैन मंदिर, एक्चुअली पुराने पानीपत नगर के पश्चिम में जैन मोहल्ले में ये दिगंबर जैन मंदिर है और श्री राम शरणम पानीपत में ही है। नेक्स्ट नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, दोस्तों यहाँ पर NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का प्रमुख कारखाना है या फैक्ट्री है। 1974 से इसे एस्टेब्लिश किया गया, तो यहाँ प्रमुख रूप से किसान खाद और किसान यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट पेट्रोकेमिकल हब के रूप में पानीपत का बहुत बड़ा नाम है। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी में इसका नाम आता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ये एस्टेब्लिश की गई है 1998 में बाहुली गांव में। नेक्स्ट एक्चुअली यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन यानी कि ताऊ देवीलाल थर्मल पावर स्टेशन काफ़ी टाइम से यानी कि 1979 में 1979 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसकी कैपेसिटी 1370 मेगावाट की थी, परंतु आज के समय केवल 2 यूनिटें ही यहाँ पर ऑपरेटिंग में हैं। अब इसे थर्मल पावर स्टेशन के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये खुखड़ाना और आसन गांव में पड़ता है। नेक्स्ट इसे बुनकरों का शहर, सिटी ऑफ वीवर्स, हैंडलूम का शहर और विश्व प्रसिद्ध कालीन यहाँ पर बनते हैं। भारतीय सेना में ऊनी कंबलों की लगभग 70% सप्लाई पानीपत से ही की जाती है। नेक्स्ट अमोनिया प्लांट कारखाना, टेक्सटाइल मशीनरी निर्माण का प्रमुख केंद्र है पानीपत। पचरंगा अचार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पचरंगा अचार की फैक्ट्रियाँ हैं। 5 रंग के आकार 5 रंगों का ये अचार है। डिब्बाबंद सूखी सब्जियों का निर्यात पानीपत से किया जाता है। ऊनी उद्योग का प्रमुख शहर है पानीपत। सिंथेटिक रबड़ का कारखाना यहाँ पर है।
पानीपत में अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना की गई है। प्रथम ऊर्जा पार्क की स्थापना नौलथा गांव में की गई है। कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। देश में प्रथम बेटोनाइट सल्फर प्लांट स्थापित किया गया है। पानीपत में गंधक खनिज पाया जाता है। एथेनॉल प्लांट की स्थापना यहाँ की गई है। दोस्तों, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि सभी पेट्रोल डीजल में 20% मिक्स किया जाएगा एथेनॉल, और ये बायोफ्यूल है, तो इसका प्लांट इसी संदर्भ में पानीपत में स्थापित किया गया है। नेस्ले कंपनी, एक्चुअली नेस्ले कंपनी का निर्माण स्विट्ज़रलैंड की कंपनी द्वारा किया गया है। ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी 1993 में इसकी स्थापना की गई थी संभालका में। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, संभालका जो नाम है वो मुग़लों के सिपह सलार इस्माइल खां के नाम पर बसा हुआ है, यानी कि इस्माइल खां के नाम पर संभालका नाम है यहाँ का। नेक्स्ट, पानीपत शहर को वस्त्र रिसाइकल करने का वैश्विक केंद्र होने के कारण कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे पानीपत में ही है, 5.2 किलोमीटर। पानीपत सहकारी चीनी मिल लिमिटेड जो पानीपत शहर में हुआ करती थी, अब ये स्थानांतरित करके डाहर गांव में इसे ट्रांसफ़र किया गया है, और ये बहुत आधुनिक चीनी मिल है और इसकी कैपेसिटी भी अन्य चीनी मिलों से सबसे अधिक है। नेक्स्ट, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा पानीपत में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। वॉलमार्ट वर्दी ई इंस्टीट्यूट की स्थापना पानीपत में की गई है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राज्य सरकार ने गाजर के लिए पानीपत जिले का चयन किया है। नेक्स्ट, देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज पानीपत में ही बनाई गई है। हरियाणा के प्रथम आचार्य कुलम की स्थापना डी काडला गांव पानीपत में ही की गई है। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार सबसे कम खच्चर और बकरी पानीपत में पाए जाते हैं। पानीपत इकलौता शहर है जिसके चारों दिशा में रेल मार्ग जाता है। वार हीरो मेमोरियल की स्थापना पानीपत में की गई है। नेक्स्ट, पुरुष कबड्डी नर्सरी बुढ़शा गांव में स्थापित की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा पानीपत से ही की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना, उसी दिन इसकी योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, यक्ष युधिष्ठिर संवाद से संबंधित क्षेत्र सीख पाथरी पानीपत में ही है, के गांव में ही है। नेक्स्ट, नेत्रहीन वैश्यक प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले अनाज व वस्त्र अन्नपूर्णा वस्त्र बैंक की स्थापना पानीपत में की गई है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यहाँ पर है। आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना यहाँ पर है की गई है। प्रदेश का पहला महिला सब स्टेशन यहीं पर खोला गया है। शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना पानीपत में की गई है। सूफी कवि मोहम्मद अफजल, उर्दू के प्रसिद्ध शायर अल्ताफ हुसैन हाली और संत बू अलीसा कलंदर पानीपत में ही पैदा हुए हैं। और पानीपत के क्रांतिकारी मौलवी कलंदर ने 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया और फांसी पे भी चढ़े। दोस्तों, थोड़ा मैं आपको अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में बता देता हूँ। अल्ताफ हुसैन हाली ये अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। बहुत इन्होंने सिकवाए हिंद, यादगार गालिब, सफ़रनामा इत्यादि इन्होंने रचनाएं हैं इनकी। और अंग्रेज़ सरकारों द्वारा 1940 में इन्हें समवे उलेमा की उपाधि दी थी। हरियाणा सरकार द्वारा इनकी स्मृति में अल्ताफ हुसैन हाली जो उर्दू का पुरस्कार है इनकी स्मृति में दिया जाता है। हाली पुस्तकालय और ख्वाजा अल्ताफ हाली स्कूल की स्थापना भी की गई है। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा खंडरा गांव से संबंध रखते हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में
स्वर्ण पदक विजेता हैं, ये जेवलिन थ्रोवर हैं और फर्स्ट एशियन एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में इन्होंने सिल्वर जीता है। एशियन गेम्स 2018 जकार्ता में जो हुए थे वहाँ गोल्ड जीता। कॉमनवेल्थ जो गोल्ड कोस्ट में हुए थे 2018 में, वहाँ भी इन्होंने गोल्ड ही जीता था। नेक्स्ट, जसबीर सिंह कबड्डी खिलाड़ी हैं। मोहित अहलावत कलाकार हैं, अभिनेता हैं। सत्यन कपूर अभिनेता हैं। आचार्य देवव्रत का जन्म समालका में हुआ है और ये आर्य समाजिस्ट हैं और विद्वान हैं। कुरुक्षेत्र गुरुकुल के प्रिंसिपल रहे हैं। 2015 से 19 तक हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं और इस समय वर्तमान में भी गुजरात के गवर्नर हैं ये। नेक्स्ट, ख्वाजा अहमद अब्बास। एक्चुअली ये प्रसिद्ध पत्रकार और स्क्रिप्ट लेखक थे और अभिनेता राज कपूर के पसंदीदा निर्देशक भी थे। इनके द्वारा बहुत सारी फिल्में लिखी गई, जैसे मेरा नाम जोकर, आवारा कहानी, अनहोनी, मुन्ना, धरती के लाल, एटसेट्रा। नेक्स्ट, महेश दत्त शर्मा। इन्हें खादी का पुरोधा कहा जाता है। हेमू या हेमचंद्र या हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, रतिराम देशबंधु गुप्ता या लाला देशबंधु गुप्ता। एक्चुअली ये स्वतंत्रता सेनानी, विधायक और पत्रकार थे। महात्मा गांधी और स्वामी सरदानंद ने इन्हें देशबंधु, राष्ट्रमित्र की उपाधि दी थी। दिल्ली विधानसभा के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्र सरकार ने इनकी स्मृति में 2010 में 500 रुपये का डाक टिकट जारी किया था और 2008 में हरियाणा सरकार ने इनकी स्मृति में 1 लाख रुपये का वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की थी। 7 साल तक पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। एक बार दिल्ली से सांसद चुने गए। द रोजाना तेज उर्दू भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किया इन्होंने और श्री रामनाथ गोयनका के साथ मिलकर क्रॉनिकल समाचार पत्र की सह अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। नेक्स्ट, आचार्य विद्यानिधि शास्त्री। एक्चुअली ये लोहारी गांव से संबंध रखते हैं। इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे सामवेद का हिंदी में पदानुवाद किया इन्होंने। व्यवहार भानु, दयानंद चंद्रोदयम, श्री गांधी चरितमृतम, भगत फूल सिंह चरितम, ऋग्वेद काव्य तत्वानी, मैत्रायणी संहितोक्त और मुक्ति संग्रह इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट, निर्मल तंवर। एक्चुअली भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान रही हैं और योगेंद्र मोदगिल ये प्रसिद्ध हास्य कवि हैं और पानीपत सांस्कृतिक मंच के संस्थापक भी रहे हैं। दोस्तों, पानीपत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में दे पाया हूँ, लेकिन सभी जानकारियाँ ये पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में पूरी कर दी जाएं। लेकिन फिर भी वो सभी स्टूडेंट जो किसी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हरियाणा से संबंध रखते हैं, वो डेफिनेटली इस वीडियो से बहुत ज्ञान ले सकते हैं और पानीपत से संबंधित उन्हें और कहीं से कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उनके लिए सफिशेंट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।